प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इस मन को कोई यूं कह दे कि चलो सत्संग में चलते हैं, तो 100 आना कानी करता है। टाइम को ना, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और थोड़ी सी देर में कोई कह दे आजा वहां फिल्म देखने चलेंगे, चल चलेंगे, 2 मिनट में तैयार हो गए। यहाँ क्या होता है, कई जगह सांग होया कर हरियाणा में, और सांग के स्थान ले लिया वे कंपटीशन। 4-5 गायक इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे अलग से गाने गाता है, तो उसकी कंपटीशन में गाते हैं तो लोग बहुत एकत्रित हो जाते हैं। एक भक्त कह रहा था, मेरी मौसी का लड़का, हम एक ही गांव में रहते हैं, तो मैंने उससे कहा कि आजा सत्संग है, गुरुदेव जी सुना रहे हैं, सत्संग में चलेंगे बरवाला। ने बोला मेरे पास टाइम को ना, फुर्सत को नहीं। और देखते ही देखते 3-4 भगत व्यक्ति बात कर रहे थे, वहां बतला रहे थे कि वहां से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें कंपटीशन हो रहा है। वो तो स्वयं ही बातें कर रहे थे कि वहां वैसे कंपटीशन हो रहा। वो उनके पास से गुजर रहा था, उनके पास गया, कहाँ हो रहा है, कौन से गांव में है, उन पर ले एड्रेस। न बोला रात न पहुंच गया, रात का था, उसी समय पहुंच गया। 4-5 किलोमीटर 1-2 साथी और लेकर वहां फदर पैदल गया खेतों में से, और वहां सारी रात बकवाद सुनी, रेत में पड़ा, भूखा प्यासा, और वापस आ गया सवेरे। तो इस मन की ऐसी वृत्ति है, अच्छे काम का कितने तो सुनाई नहीं करता, और जो बेमतलब की बात ने तुरंत ग्रहण कर ले। अब आप जी को कोई हम कहते हैं कि ये कार्य नहीं करना, श्राद्ध नहीं निकालने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तीर्थों पर नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा की तरफ से निषेध है, वहाँ वो वस्तु नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। तो इस बात को नहीं स्वीकार करता। और कोई साधना कर रहा है, एक सोमवार का व्रत रखता है कोई, और उसको कह दे कि अगर शुक्रवार का व्रत रखे तो और ज्यादा पुण्य है, वो शुक्रवार का प्रारंभ कर देता है। यदि कोई जाता है बाबा श्याम जी के, बालाजी जाता है, उसको कह दे कि श्याम जी के वहां जाने से बहुत लाभ है, वहां भी पहुंच जाएगा। और कोई क्रिया कह दे कि इस मंत्र के जाप से बहुत लाभ होता है, वो भी शुरू कर देता है। और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान की तरफ जब इसको कहते हैं कि ये साधना छोड़ दो, ये साधना करो, को नहीं सुनता, ये मन है कत्ती नहीं मानता। अब उसके विषय में क्या बता रहे हैं, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। आत्मा रो रही है कि हे भगवान, इस मन के साथ बांध दिया मेरे को, ये अच्छी वस्तु गहरी वस्तु को नहीं सुनना चाहता, बकवादों में शिगर लग जाता है। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु। ये मुर्दों से थी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दों से थी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां
खेती बोवे ये भूल रहे नज डरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। अब इसके अंदर बहुत निष्कर्ष दिया है कि ये मन यानी आम व्यक्ति की तरफ भी संकेत है कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना बुझे सतगुरु मेरे नू। अब मुर्दे पूजन की आदत बन गई, जैसे कोई संत मर गया, मृत्यु होगी, उसकी एक यादगार बनाई, उस पर माथा टेकन लग गए, कोई बात हुई है। अब क्या बताते हैं, जैसे कोई वैद्य था, वैद्य की मृत्यु होगी, बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी नब्ज पकड़ के बीमारी बता देता था, अच्छी औषधि देता था, स्वस्थ कर देता था। अब वैद्य की होगी मृत्यु, अब उसकी किसी ने यादगार बना दी हो, उसकी मूर्ति भी रख दे उसमें। अब वहां कोई व्यक्ति जावेगा, क्या वो मिट्टी का वैद्य उसको कोई दवाई बता देगा? नहीं। तो हमने वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा जो जीवित हो, और वो फिर नब्ज देख के औषधि बताएगा। इसी प्रकार इन झूठे गुरुओं ने हमें गलत मार्गदर्शन करके हमारी बुद्धि को पत्थर बना दिया, पत्थर पुजवा के। हम सोच नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये पत्थर की मूर्ति बुरी नहीं, जिस मूर्ति से आप लाभ चाहते हो मूर्ति नहीं दे सकती, वो मूर्ति वाला दे सकता है। जैसे आपने श्री विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, वो मूर्ति आपको लाभ नहीं देगी, विष्णु जी लाभ दे सकते हैं। अब जैसे सेब की मूर्ति बना रखी हो, बहुत सुंदर मूर्ति बना देते हैं पत्थर की, और उस सेब की मूर्ति तो सेब के गुणों से परिचित कराती है। ये मूर्ति जिसकी है उसमें ऐसे गुण हैं, तो उस सेब को प्राप्त करना पड़ेगा, ना कि उस पत्थर की मूर्ति सेब के साथ मत्था पचाई करने से लाभ होगा। उस सेब की मूर्ति को देखने से उनके गुणों का ज्ञान होता है, ये कैसी है, मीठी है। और फिर उस सेब को ढूंढना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगी? उसके लिए पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, 10 रुपए जेब में डालने पड़ेंगे, फिर मार्केट में जाकर सेब पुकारनी पड़ेगी, जो सेब मिले। ऐसे ही यदि आप विष्णु जी की पूजा करते हो तो उस पत्थर की मूर्ति से कुछ नहीं होगा, विष्णु जी प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे मिलेंगे वो? उनका एक मंत्र है जो दास आपको देता है, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सुविधाएं हमें इनके माध्यम से मिलेंगी। इनकी मजदूरी हमने करनी है, पूजा नहीं करनी है। पूजा, आदर और पूजा और मजदूरी में बहुत अंतर है। हम पूजा करेंगे अपने इष्ट की, और साधना हम करेंगे, जैसे मजदूरी करेंगे इनकी भी, क्योंकि जैसे हम यहाँ काल के लोक में आ गए हैं, और जैसे कोई विदेश चला जाओ और वहाँ उसका कोई नुकसान हो जाए, फैक्ट्री वगैरह लगा रखी हो, तो उसकी कनेक्शन भी कट जाता है, बिजली का, पानी का कनेक्शन भी कट जाता है, और भी बहुत सी असुविधाएं उसको हो जाती हैं। तो फिर उसको पुनर्चलाए बिना उसकी फैक्ट्री नहीं चले। तो कोई जानकार व्यक्ति, कोई अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति उन महकमों को जाकर गारंटी देता है, इसके कनेक्शन जोड़ दो, मैं इसका गारंटर बनता हूं। तो पुनः उसकी वो कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। फिर वो मजदूरी करके, उनके टैक्स भर के
अपना काम चलाता है। ऐसे ही आप जी यहाँ काल के लोक में आगे हो और यहाँ काल के लोक में आप आकर के अपने पुण्य समाप्त करके निर्धन हो गए हो। अब आपका सब कनेक्शन कट गए हैं। ये दास आपका गारंटर बनेगा और आपको इन सभी भगवानों को जिससे आपको राहत मिलनी है, जो हमारे इस सब कमलों के अंदर हैं, इनका गारंटर बनकर आपको कनेक्शन जोड़ेगा। आपके मजदूरी आप न करके इनके टैक्स भरने हैं, इनका जो किराया देना है, जो इनका टैक्स है वो देना है। लेकिन पूजा हम सतलोक में जाने के लिए सब साधना करेंगे, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे, तब हम सतलोक जा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ करें। तो क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, यानी जीवित हाजिर नाजिर वक्त गुरु से परिचित नहीं होते, संत से पत्थरों की पूजा करते फिरते हैं, मुर्दों की पूजा करते हैं। और क्या बताते हैं कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं गरीबदास जी, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे सतलोक में। परमात्मा का श्वेत छत्र है, जैसे यह छतरी आप ऊपर देख रहे हो, ये छत्र और परमात्मा ने वहां मुकुट पहना हुआ है सतलोक के अंदर। कहते देखत ना उस चेहरे नू, हम साधना बताएंगे, इस भक्ति से आप परमात्मा के दर्शन किया करोगे। कहते वो साधना क्यों नहीं करे, तुम निराकार बताते हो, परमात्मा साकार है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नो, और ऊंची थड़ियां खेती वो ये भूल रहे निज डरे। अब यहाँ क्या होता है, जैसे विशेषकर क्योंकि अक्सर हरियाणा में ये वाणी बोली गई है, और क्या बताया है कि जैसे यहाँ ऊंचे ऊंचे टीबे होते हैं रेत के, और एक समतल स्थान होता है, जमीन होती है जिसको डहर बोलते हैं, और उनको थली बोलते हैं। कहते तुम थलियों पर बीज बो रहे हो, वहां तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा, अपने डहर को भूल चुके हो। डहर वो समतल क्षेत्र होता है, वर्षा का जल भी वहीं आकर के ठहरता है, और थलियों पर तो 1 एकड़ में पहले समय की बात है कि 1 मन भी गेहूं चने बाजरा ज्वार नहीं होते थे, और डहर में बो दे तो 40 मन हो जाते हैं। कहते हैं तुम उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो लाभदायक है उसको ना बीज रहे, और आप ऊंची थलियों पर बीज बोए बैठे हो, तुम निर्धन हो रहे हो, तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। ये आन उपासना एक पूर्ण परमात्मा की इष्ट रूप में साधना ना करके आप थड़ी बो रहे हो, और वो परमात्मा डहर है, यानी वो अधिक उपजाऊ घना लाभदायक है, उस परमात्मा को भूल रहे हो। ऊंची थड़ियां खेती बो ये भूल रहे निज डरे नो, यानी पूर्ण परमात्मा को भूल रहे हो तुम, अनुपासना करके निर्धन होते जा रहे हो भक्ति मार्ग के। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, ये संसार समझदा नहीं कंदा श्याम दोपहरे। अपना आत्माओं, हम यहाँ इतने दुखी हैं, और फिर भी हम काल के इस झूठे नशे में, कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड में काल ने इस झूठे सुख की, इस माया की भांग डाल रखी है। छोटी सी कोई कार हो जाए, कोई कोठी हो जाए, धरती में पानी टेकता व्यक्ति, और 2 मिनट में मृत्यु हो जाए, गधा बना पावे। अब हमारी सखी थी ऐसी बता रहे हैं परमात्मा, जैसे कोई दोपहर के समय में, मई जून के महीने में हरियाणा राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र, दिन के 12 बजे, जून का महीना, और बाहर धूप में पड़ा है कोई शराब पी के, पसीना पसीना हो रहा है, रेत में भरा पड़ा है, मुंह में झाग आए हुए हैं, प्यासा मर रहा है, नशे में पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, खड़ा हो, तू बहुत दुखी हो रहा है, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहते हैं छोड़ दे, ठाठ हो रहे हैं, चल अपना काम कर। तो परमात्मा कहते तुम आज इस गंदे लोक में, काल के लोक में, आप इस अतिथि में हो। कहते ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में गया हुआ कचहरियों में, और वहां कोई रिश्तेदार आ गया कचहरियों में,
दोनों हाथ मिलाते हैं, और क्या हाल है? जो कहे ठीक है, मौज है, रख चढ़िया में, और मौज का के काम, मतलब महादुखी प्राणी जाते हैं, दोनों है घिघी बंदरी है, पता नहीं गवा जा कभी किसी गवाही होगी, और वहां भी न मौज हो रही है। परमात्मा कहते हो तुम तो उसी तरह हो जैसे वो शराब पिए पड़ा है। हम इतनी मौज मानते हैं, हम बस इतनी मौज है, ये कैन कैन की मौज है, मौज नाम की चीज नहीं, यानी आनंद नाम की, बस सुख नाम की चीज नहीं है पृथ्वी किस ब्रह्मांड में। कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे, ईसन सुख मान रहे, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब सतलोक के सुख से परिचित होकर गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। कहते इस समय ने याद कर रोया करोगे, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, एक बार हाथ से छूट गया 84 लाख योनियों में इतना कष्ट उठाओगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, शिकर दोपहर है, दोपहर की धूप जल रही है, अन्यों को इसमें भी ठंड सी है, शराब भी कह सकता है, ऐसी बात है। तो हम यहाँ ऐसी स्थिति में, और गरीबदास जी कहते हैं एक बार यू हाथ से शरीर छूट गया ना, फिर रोया करोगे ऊपर न मुँह करके, ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, इसलिए सतभक्ति करो और परमात्मा के चरणों में चलो, सतलोक पहुंचो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं, यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल ने 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यह पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। आप जी को विवश करके यहाँ तीनों गुणों के माध्यम से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा आप जी को यहाँ रोका हुआ है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ आप कितना कष्ट उठा रहे हो। पुण्यात्माओं, हमारे सामने कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया इस तत्व ज्ञान के अभाव से, जिस कारण से हम इसी प्रोसीजर में संतान हुई, फिर उनकी परवरिश कर दें, उसके बाद उन परमात्मा उनको कोई रोजगार दे दे, उनका विवाह हो जावे, फिर उनके कोई संतान हो, और फिर हमारी वैश्विक मृत्यु हो जाए, क्योंकि हम अपने इस जीवन को इतना ही मानते थे कि हमारा यहाँ तक सेवा, यहाँ तक ड्यूटी है, ये हमारी पूरी होगी। परमेश्वर ने आके याद दिला कि ये जो तुम सोच रहे हो या जो चाह रहे हो, ये प्रत्येक प्राणी की सोच और इच्छा होती है, और किस किस की सफल होती है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अन्य प्राणी, पशु, पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। जैसे चिड़िया है, काबर है, कबूतर है, अपने बच्चों को जो आहार कराते हैं, पहले वो बाहर जाते हैं, वहाँ से अपने चोंच में, अपने मुख में उनके लिए आहार लेकर आते हैं, अपने मुंह से निकाल कर अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो आपसे भी अधिक स्नेह से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और उनकी भी यही इच्छा होती है मेरे बच्चे सुरक्षित रहें।
और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। अब मनुष्य शरीर कितना अच्छा दिया है, परमात्मा ने अपना ही स्वरूप दिया है ये आपको। इसमें आप बोल सकते हो, आप इसमें कोई आपके ऊपर शारीरिक कष्ट, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे बचाव कर सकते हो। जैसे ओले गिरते हैं, वर्षा आती है, धूप अधिक होती है, आंधी तूफान आता है, उससे बचने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो। कोई झोंपड़ी डाल सकते हो, मकान बना रहे हो। फिर कोई शारीरिक आपत्ति आती है, कोई कष्ट, बीमारी, रोग होता है, उसके लिए जड़ी बूटियां प्रभु ने दे रखी है, आपको ज्ञान दिया है, उनसे आप तुरंत राहत भी प्राप्त कर सकते हो। आपको भूख लगती है, तुरंत उसका समाधान भी आप समय पर कर रहे हो। ये सब सुविधाएं आप जी को परमात्मा ने किस लिए दी? इसलिए नहीं दी कि आप बस इसी में मस्त रहो, कोठियां बनाने पर लगे रहो, आहार सुंदर करो और अपना सारा जीवन बर्बाद करके चले जाओ। फिर ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। अपने आत्मा, इस जिह्वा को परमात्मा जो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस जिह्वा का अगर यूज आपने करना है, इसका प्रयोग करना है प्रभु के गुणगान करने में, उसकी चर्चा करने में, उसके मंत्र जाप करने में, तो ये जिह्वा का प्रयोग सफल हुआ। अन्यथा परमात्मा कहते हैं ये नहीं करते हो तो इससे अच्छा तो इसको काट कर फेंक दो, ये चाम मुख में ठीक नहीं। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं, हम परमात्मा की भक्ति साधना शुभ संस्कार बना सकते हैं, कर सकते हैं। और यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के केवल सारा जीवन बकवादों में खो देते हैं, इधर उधर के राजनीतिक गप्पे मारते रहते हैं, या किसी की निंदा बुराई या अपने कारोबार के लिए ही इस जीवा का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने इसका अधिकतर प्रयोग परमात्मा के गुणगान करने में करना था, और प्रभु के हम गुणगान अधिक करेंगे, इसकी भक्ति ज़्यादा करेंगे, तो हमारे जो संसारिक कार्य भी बहुत आसानी से सफल होंगे, सिद्ध होंगे। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिव्या तो वाही भली, जिव्या तो वो है भली जो रटे हरिनाम, नहीं तो काट कर फेंक दियो ये मुख में भलो नहीं चाम। इस चाम की मुंह में जरूरत नहीं। अब इससे पुण्यात्मा हिसाब लगा लेना, एक एक अंग कितना इंपॉर्टेंट है आपका, और जिह्वा उसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे हम भगवान की गुणगान कर सकते हैं, हम अपने दुखों का दूसरे के सामने बयान कर सकते हैं, हम परमात्मा का मार्ग जान सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। और हम इसका ये प्रयोग ना करके तो नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? अंत में हमें पशु पक्षी की योनि मिलेगी। हम बोल नहीं सकते, हम अपने दुख को बता नहीं सकते। परमात्मा याद दिलाते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। होय होय। पुण्यात्मा, परमात्मा के एक एक संदेश को अपने कलेजे में रख लो। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं है, ये परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली है, कबीर वाणी बोली है। आप जी को जगाने के लिए, आप जी को यहाँ काल के जाल से निकालने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर काल ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने
इस ब्रह्म ने हमारे अंदर हमारी आत्मा पर 3 इंजेक्शन लगवा दिए। जब ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, ये 3 इंजेक्शन तुरंत लगा दिए जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा जी के द्वारा, सतगुण विष्णु जी के द्वारा और तमगुण शिव जी के द्वारा। माँ के गर्भ में इस आत्मा को अपना पूर्ण ज्ञान होता है, मैं कौन था, मैंने पिछले जन्मों में क्या क्या जुल्म किए, भक्ति ना करने से आज मैं कितना कष्ट उठा रहा हूँ। तो ये रो रो कर कहते हैं, परमात्मा अब के मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, आपको बहुत याद करूँगा, आपकी भूल नहीं करूँगा, रोजी रोटी के लिए अपना काम भी करूँगा मालिक, तेरी भूल नहीं करूँगा, आपके गुणगान करूँगा। काल को ये चिंता बनी हुई है कि यदि इसको परमात्मा याद रह गया और पिछले संस्कार इसको याद रहे तो ये भाग जाएगा तेरे जाल से। तो तुरंत इसने अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त कर रखा है, विष्णु जी को सतगुण युक्त कर रखा है और शिव जी को तमगुण युक्त कर दिया। अब ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ये खुद अपनी माता दुर्गा के सामने देवी पुराण में कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो, आप हमें इतना स्नेह देते हो, तो मुझे तमगुण क्यों बना दिया, शंकर जी कहते हैं, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया और ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये इतनी दुर्गति इन प्राणियों की हो रही है। जैसे एक मिर्च होती है, एक मिर्च होती है और मिर्च का छौंक लगा दिया जाता है, रसोई में लगता है छौंक, और फिर उसके छौंक का वो सरगुण वस्तु तो विद्यमान है, साकार वस्तु तो रसोई में है, उससे निकल रही जो निर्गुण वो गंध है, उसने दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकम छींक कर दिया, उनको भी छींकें आने लगी। अब उनकी बस की बात नहीं, छींकना आवे, ये मिर्च के बस की बात नहीं, क्योंकि उसका गुण हो गया और गुण युक्त कर दिया, वो पहले कर रखी है गुण, इस मिर्च इस गुण युक्त, तो उस मिर्च से निकला हुआ जो गुण उसने छींके आई, वो जीव रोक नहीं सकता, उसके बस की बात है। ऐसे ही इस काल ने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे इंजेक्शन लगा दिए तुरंत। ये ना ब्रह्मा जी के बस की बात, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, इनसे ये गुण निकल रहे हैं जैसे मिर्च से गुण निकल रहा है। तो उस 3 इंजेक्शन इसको तुरंत लगा दिए जाते हैं। बाहर आने के बाद ये अचेत हो जाता है और माँ के गर्भ से आते ही ये रोता है, क्योंकि इसके ऊपर तीनों गुणों का एकदम अटैक होता है। अपना आत्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चुगने जाई। ये मनुष्य जीवन आपके पास नहीं रहा, सत भक्ति आपने की नहीं, आपको मानव शरीर नहीं मिलेगा, फिर क्या बनेगा, पशुआ कीजिए है। फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे, सिर पर सींग दिए मन बोरे दूमत मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर कंधों का भूस खावे। पुण्यात्मा, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कन्फर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे, हमारे ये विश्वास होता को नहीं। ठीक है, कहते हैं अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बन करके यहाँ लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा जो परमात्मा हमें संदेश देकर गए, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएगी।
नकली गुरुओं से नहीं टलेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ गिज दीज बैल बना, कि शरीर छूटने के बाद सत भक्ति जो नहीं करते और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी। क्योंकि पूरा गुरु हो, सच्चा ज्ञान हो और शिष्य की श्रद्धा अटूट बनी रहे आजीवन, तो मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। मर्यादा में रहे, मर्यादा तोड़ देने से भी आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना। आज पुण्यात्माओं, अपने कोई कष्ट होता है हम तुरंत बता देते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, औषधि लेकर के हम निरोग हो जाते हैं। थोड़ी सी पीड़ा होती है, हम समाधान प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम पशु बन जाएंगे। भक्ति ना करने से दिव्या तो सोए बली जो रटे हरिनाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचा। कितनी वैल्यू बताई है दिव्या की, और इसका सदुपयोग ना करने से फिर कितनी दुर्गति को आप प्राप्त होगे। बैल बनोगे, बैल बनोगे और फिर क्या होगा, जुबान बंद होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की इस रोशनी से इस दास को जब ये प्रकाश हुआ, परमात्मा की एक एक शब्द, एक एक वाणी हृदय में जगह बनाने लगी और पिछला बीता हुआ इतिहास सामने आने लगा। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। घर में खेती करते थे, माता पिता चाचे ताऊ सब मिलकर बैल रखते थे। एक बैल था, उसके पैर में कील लगी। वो कील ऐसी थी लंबी 1-1.5 इंच की, ऊपर से उसकी कैप टूटी पड़ी थी, किसी ने रिजेक्ट होने से गली में फेंक दी, और वो अंधेरे में बैल के खुरों, पिछले खुरों के बीच में घुस गई। 2-3 बार जल्दी कदम रखने से वो बिल्कुल पूरी अंदर चली गई। अंधेरे में पता नहीं चला, हाली को खेतों में ले गया। पैर से बैल लंग कर रहा है, लेकिन हाली ने इस दृष्टिकोण से उसको रेस्ट नहीं दिया, क्योंकि वो वैद्य जो देसी वैद्य होते थे वो ये कहते थे कि बैल के नस पे नस चढ़ जाने से कई बार पैर में लंग हो जाती है, तो उस बैल को रेस्ट नहीं देना चाहिए, उसको चलते ही रखना चाहिए। गति करते रहने से वो अपने आप उतर जाती है, सेट हो जाती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने उस बैल को सारा दिन प्रयोग किया, रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सूज गया, सोजश आ गई और 3 पैरों से वापस आ रहा है। सुबह उठा नहीं, उस बैल को फिर छोड़ दिया गया और दूसरे बैल की व्यवस्था करके हाली खेत में चला गया। फिर किसी को बुलाया, जो वैद्य था, डॉक्टर था इनका पशुओं का, क्योंकि पैर सूज गया ऊपर घुटने तक, उसने बताया कि इसके घुटने में बा आ गया। तो घुटने के ऊपर गर्म पट्टी, जो भी व्यवस्था उसने औषधि बनानी शुरू की, लगानी शुरू की, वह घुटने पर शुरू कर दी। कील लगी है खुर में, पैर में, पंजे में, और गोड्डे पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब वो बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और पहले वो अपलातून पाक रहा होगा, जो मनुष्य जीवन में था उसका यकीन नहीं हुआ होगा कि ये भी दुरुक्ति हो जाएगी भगवान की भक्ति ना करने से। 1 महीने के बाद वो कील पक के, जहाँ कील लगी थी उस स्थान से पक के उसमें मवाद निकलने लगा, और उससे पहले खुरखार सारे चेक कर लिए थे, क्योंकि वो अंदर घुस की, ऊपर कोई नामो निशान नहीं था उसका। वो मवाद निकलने लगा, तब पता लगा रे तेरा गजब हो, इसके तो यहाँ पैर के खुरों में गड़बड़ थी सारी। 1 महीने पड़ा रहा, जल भी आहार भी नहीं कर सका था, आंखों से पानी गिरा था, सूख गया। फिर वो कील निकलवाई, फिर वो स्वस्थ हुआ। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, हम गफलत गणी कर जाते हैं मनुष्य जीवन पाके, हम सोचते भी नहीं हमारे साथ ऐसा होगा।
पुण्यात्माओं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे। वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे, पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके, सत भक्ति कर। और क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरगो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। सुखदेव ऋषि ने अपने आप बताया एक बार कि मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियों भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा होने से मालिक ने मुझे त्याग दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता मैं जंगल की तरफ पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ चल पड़ा। आगे एक नाला था, उस नाले में गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए, मैं बीच फंस गया उसमें, मुंह आगे टेक गया, पीठ पछला हिस्सा पाछे फिट हो गया। ऐसा बन गया जैसे पाइप पुड़ी बन जाया करे। जंगल में दूर स्थान होने के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से जावा था, किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे कमर पर पैर रखे, पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 15-20 दिन में भुगत कर भूखा प्यासा वहां प्राण छूटे। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी के सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गदा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपने आत्माओं कहते हैं, अगर यदि इंसान का खुद ना यकीन होए तो पिछले इतिहास दोहरा लेने चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच ऐसा कहर हमारे ऊपर बहुत बार टूट चुका है। इसके लिए आप जी को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक सैंपल दिखाते हैं। महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है, और वो सत्य है। अभी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति प्रत्येक आत्मा करने की चेष्टा कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना मिलने से, पूरा संत ना मिलने से वो भक्ति करके भी अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। पुण्यात्माओं, इस प्रकार तुलनात्मक तरीके से हम देखेंगे, इसको आलोचना ना जाने, एक बहुत ही जो ना परोपकारी प्रयत्न समझे इस दास का। आलोचना वो होती है जो झूठी निंदा करे, किसी के बारे में बुराई करके उससे दूर करने की चेष्टा करे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नहीं परमार्थ के लिए। जो इन महापुरुषों की जीवनी में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है और आपके रूबरू भी कर रहा है। कोई नो सोचा भी, क्योंकि पहले हम भ्रमित बहुत कर रखे हैं इन्होंने। सदग्रंथ कुछ बताते थे, ये उनकी सच्चाई ना बताकर हमारे को गलत ज्ञान सुनाते रहे। हमने सोचा ये विद्वान पुरुष हैं, सच बोल रहे होंगे। इसलिए दास चाहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। इसलिए सदग्रंथों को भी आपके रूबरू दास साथ साथ करा रहा है। और आधुनिक जो टेक्निक है, जो परमात्मा ने आधुनिक तकनीक हमें दी है, प्रोजेक्टर की भी, ये इसीलिए दिए हैं दाता ने। ना पहले कौन इनके समझ में आई, ये मनुष्य सत्र की ये खोज नहीं है। ना 4 युग हो गए, आज तक कोई विमान बना पाए, ना कुछ और नहीं करा। एक रेडू में 6 खेतर जोड़ कर रथ बना कर घुमाया करते, कितने काट ले जाया करते। तो ये इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप जी परमेश्वर पहचानो और पीछा छुड़वाओ, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, या बिचली पीढ़ी चल पड़ी और अब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। इसलिए परमात्मा ने सुविधा अभी 10-1 वर्ष से दी है। पहले नहीं था ये टीवी चैनल वगैरह, बहुत कम, एक ही होता था ये सरकारी चैनल। तो ये परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है। अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास।
ऋषभदेव जी, श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और उन ऋषभदेव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये राजा थे, बड़े नेक व्यक्ति थे, परमात्मा की चाह इनके हृदय में गणी थी। तो परमेश्वर ने जाके इनको ज्ञान दिया कि जो साधना ऋषभदेव आप कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि ऋषभदेव का आया कवि नामे करतार, वो कवि नाम का करतार कबीर देव ऋषभदेव के गया था और ये बताया था मैं वो कवि हूँ, वो कवि देव हूँ, कवि देव कवि साहब जिसको हम कबीर देव बोलते हैं, जो जिसके विषय में वेदों में लिखा है मैं वो भगवान हूँ। अब ऋषभदेव जी को इस बात का बड़ा विश्वास हुआ कि वेदों में ऐसा ही ये ऋषिगण बताते हैं, तो उन्होंने अपने ऋषि महर्षियों से भी बात की जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कोई विधान नहीं है वेदों में। तो ऋषभदेव जी को भक्ति की प्रेरणा तो बहुत जबरदस्त लगी, भगवान के पाने की एक विशेष प्रेरणा होगी, क्योंकि परमात्मा ने, पुण्यात्माओं क्या होता है, परमात्मा ने उनके वह जोत जगा दी, भक्ति की प्रेरणा पैदा कर दी। जैसे जो पुण्यात्मा होती हैं उनको 2-4 बातों में ही एक विशेष कसक बन जाती है और भक्ति की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। जैसे एक जोत होती है, घी होता है कटोरी में, उसमें एक ज्योति लगा दी जाती है और वो ज्योति किसी समय बुझ जाती है तो उसमें घी विद्यमान है, ज्योति भी विद्यमान है, तो वो तुरंत सींक लगा दे माचिस की, वह जग जाती है। जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनके पिछले अधूरे संस्कार रह जाते हैं, उनके अंदर भक्ति संस्कार हैं, तो तुरंत वो भक्ति पर अग्रसर हो जाते हैं। और जिनके ऐसी पिछली संस्कार नहीं है तो उनको नए सिरे से पहले ये दान धर्म भक्ति करवा कर, सत्संग सुना कर, उनके कर्म बना कर फिर वह ज्योत जगाई जाती है, शुरुआत उनकी भी हो जाती है। तो एकदम इतनी प्रेरणा बन गई प्रभु के पाने की। परमात्मा ने बहुत ऐसे, जैसे दास साहब को बता रहा उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान, यही ज्ञान उनको सुनाया कि ऐसी दुर्गति होगी, भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो एकदम फड़क के परमात्मा पाने की तरफ हुई। अब वो तो एक बार आए महाराज जी तो परमेश्वर, और वो गुरु उनको रोज मिला करते ब्राह्मण लोग, क्योंकि पैसे के लालची राजा के घर प्रतिदिन चक्कर लगाया करते। तो परमात्मा के ज्ञान को तो भुलवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्यारी आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सके, ऐसी तरफ जगा दी परमात्मा ने उनकी। अपने बच्चों को सबको राज्य त्याग दे करके वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने मनमुखी बनकर, जैसे उन ऋषियों से ज्ञान था, वो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग कर दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण किया। अभी आपको उनकी डिटेल बताते हैं। तो कहने का भाव यह है कि उस समय ऋषभदेव जी के जहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया भक्ति, उस समय केवल एक ओम नाम होता था, दूसरे साधना का इन ऋषियों को भी पता नहीं। तो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग, जो इस काल ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा था जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। तो वो काल, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान का आदेश है, लेकिन ये वेदों में प्रमाण नहीं है। वेदों में ज्ञान जो है पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है, वो ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था। ब्रह्म ने समय आने पर उसको बाहर करना पड़ा। उसमें से 5 वेद थे, 4 वेद रख लिए, 1 वेद नष्ट कर दिया जिसमें बहुत डिटेल थी प्रभु की, परमेश्वर की। उस नष्ट किए हुए ज्ञान को परमात्मा बताने के लिए स्वयं आते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है ऋषभदेव जी का। तो ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभदेव जी से ये जैन धर्म चला। तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास
संस्कृति कला एवं पुरातत्व। ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित। ये यहाँ तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का। ये देखो 176 पृष्ठ पे, जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र, 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के
24 में तीर्थ कर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनके इतिहास में लिखा, इनकी सतीथि अजर अमर बताते हैं ये नासवान है। तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है, इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है। नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया है। परमात्मा आते हैं, उनके साथ ये बदव्यवहार करके उसके ज्ञान को दबा देते थे, लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर दिया था कि कलयुग में सबको शिक्षित करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पहचान बताऊंगा, ये आसानी से समझ जाएंगे। तो आज बालक से लेकर बूढ़े तक इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर के दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया, आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरूरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया मैं। तो पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूत्र नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र।
और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आँख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव, ओ तेरा गजब यह, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। होय होय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।